गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के ज़रिए मैं मेरे साथ जो प्रोसीजर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में दिक्कत हुई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं पहले ही ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो मेरे साथ घटनाएं घटी और उसका जो मैंने सॉल्यूशन लाया हूँ उस चीज़ को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ सेम प्रोसेस हो। इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि जो अलग अलग पासपोर्ट सर्विस केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र और पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र में कुछ कुछ नियम अलग हो सकते हैं, पर इन जनरल जो मैं बात बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से कई लोगों को बहुत ही काम आने वाली है। इसलिए मैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई कृपया करके कोई कमेंट ऐसी ना लिखे कि भाई ये गलत बता रहा है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ तो वैसा हुआ, क्योंकि हर किसी के साथ अलग हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे केस में ये हुआ कि वाइफ का पासपोर्ट में उपनाम जिसे बोलते हैं सरनेम, वो कॉलम खाली आ गया था। अब गड़बड़ ये हुई थी, पासपोर्ट तो बना है 3-4 साल पहले, पर हमको अभी मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने का हुआ घूमने के लिए, तो उसकी वजह से हमने इसको एयरलाइंस के लिए बुकिंग के लिए इसका पासपोर्ट डाला। तब पता चला कि भाई इसमें तो उपनाम तो लिखा हुआ ही नहीं है। मतलब जो एजेंट था जिसने ये फॉर्म भर फिलअप किया था उसने ये गड़बड़ की थी। तब वो तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे। मैंने इसकी सब इंक्वायरी करी तो पता चला कि अब तो पासपोर्ट री इश्यू होगा और कुछ भी इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पासपोर्ट, मेरे पासपोर्ट में मतलब मेरे वाइफ के पासपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवानी थी उसका मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड करवाई है। सबसे पहले नेम बाइफर्केशन करवाया है, मतलब जो ये एक नाम गिवन नेम में ही पूरा नेम आ गया था उसको 2 में डिवाइड करके और सरनेम को अलग कॉलम में लिया और नेम को अलग कॉलम में लिया। दूसरा, मैंने एड्रेस चेंज करवाया है। और तीसरा, मैंने स्पाउस नेम ऐड करवाया है। ये 3 चीज़ें मैंने अपने पासपोर्ट में करवाई है। तो आइए अब इस जो स्लाइड में आपको दिख रहा है उस हिसाब से अपन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएसके और पीओपीएसके इन दोनों में से कहाँ जाएं नेम बाइफर्केशन करवाने के लिए। तो देखिए, पीएसके मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र और पीओपीएसके मतलब पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब देखिए इसमें मेरे मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि भाई पीएसके में जाना सबसे ज़्यादा बेटर है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। क्यों? क्योंकि पीओपीएस के मतलब छोटी जगहों में होता है। तो उसमें जब मैं गया तो मेरे साथ ही मुझे ये कहा गया कि भाई पीओपीएस के में ए बी 2 ही काउंटर होते हैं, सी काउंटर होता नहीं है। और पीएस के जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र उसमें ए बी और सी तीनों काउंटर होते हैं, जिसमें ऑथोराइज पर्सन बैठते हैं जो ये चीज़ को चेंज कर सकते हैं। नेम बाइफर्केशन करवाना वैसे बहुत ही छोटी प्रक्रिया है, पर अथॉरिटी के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आप पूरा पासपोर्ट चेंज करवा रहे हो, ऐसा ही हो गया समझ लो। क्योंकि आपका नेम एक था उसको आप स्प्लिट करके 2 जगह पे ऐड करवा रहे हो। ठीक है, तो ये पीओपीएस के में अगर आप करवा रहे हो, आपका छोटा सिटी है, मान लो छोटी जगह है जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो आप कृपया करके पहले वहाँ जाके इंक्वायर कर लीजिए कि भाई यहाँ पे ये पासपोर्ट बाइफर्केशन की जो नेम की प्रोसेस है वो हो पाएगी या नहीं। मैं इसलिए इसको इतना बार दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जब पीओपीएस के, मुझे नहीं पता था कहाँ होगा, तो मैंने पीओपीएस के का अपॉइंटमेंट लिया। मेरी जब डेट अपॉइंटमेंट की आई, मैं गया, मुझे पहले तो आधे घंटे पहले जाना पड़ा और जाते ही 5 मिनट्स के अंदर उन्होंने बोल दिया कि सर आपको अगर इसी नेम से रीइश्यू करवाना है तो मैं करके दे सकता हूँ, बाकी आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हो सकती। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत चीज़ें की, पर उनका भी कहना सही था। वो ये बोल रहे थे कि आपका कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लाओ कि जिसमें नेम में नेम लिखा हो और सरनेम के आगे सरनेम लिखा हो। अब ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है, क्योंकि जब भी अपन किसी का फॉर्म फिलअप करते हैं तब ऐसा फॉर्मूला आता है लिखा हुआ कि भाई इसमें लिखो। ठीक है, उसके बाद जब वो प्रिंट होके निकलता है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी है, तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं आता है, उसमें नेम और सरनेम साथ में लिखी हुई आती है। इसलिए मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला। फिर उन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी में आगे किसी को फ़ोन करके भी पूछा और उन्होंने लास्ट में यही कहा कि सॉरी सर, आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके में ही जाना होगा, वहीं आपका काम होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पीएसके और पीओपीएसके में से चॉइस करने से पहले, मतलब अपनी अपॉइंटमेंट डेट लेने से पहले एक बार पीओपीएसके में जाके कंफर्म कर लीजिए कि सर वहाँ पे हो सकता है। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है, पर फिर भी आप एक बार जाके कंफर्म कर लीजिए। अगर होता है तो ही अपॉइंटमेंट लीजिए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन का गैप आ सकता है। मेरे केस में लक बाय चांस अच्छा रहा कि 7 के 8 दिन के अंदर ये अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई,
पर हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ नाम बाइफरकेशन करवाना है तो देखिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, पर मेरा जो अनुभव रहा वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मेरे केस में कोई भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बाइफरकेशन के लिए, स्पेसिफिक बाइफरकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है। बाकी 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि वो बहुत काम के हैं। सबसे पहले चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई मैं खुद ये नाम को स्प्लिट करना चाहता हूँ। वो मैं आपको फ़ोटो शेयर करता हूँ, अब देखिए। दूसरा आपको चाहिएगा एनेक्सर ई, उसका भी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। इन दोनों फॉर्म को कैसे भरना है वो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सिंपल शॉर्ट में बता दूँगा। अब मेरे केस में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में बहुत ही। मेरा नेम बाइफरकेशन करवाना था, एक एड्रेस ऐड करवाना था और स्पाउस का नेम चेंज करवाना था, ठीक है। तो मैं गया तो वहाँ पे POPSK में मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, मुझे तुरंत दूसरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी जो PSK में ली मैंने। वहाँ गया, वहाँ जाके मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हुई मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, एक तो डॉक्यूमेंट्स नेम बाइफरकेशन के लिए मुझे कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ वहाँ पर उन्होंने जो अपॉइंटमेंट मतलब अपनी जो स्लिप होती है उस पर लिखवाया कि मुझे ये नाम बाइफरकेशन करना है, वो आप लिख के दे दीजिए और उसमें गिवन नेम में क्या लिखना है वो आप लिख दीजिए और आपने सरनेम में क्या लिखना है वो लिख दीजिए। बाकायदा हमने फॉर्म भरा था, फिर भी लिखवाया एक बार उन्होंने, ठीक है। दूसरा मुझे ये चाहिए, आधार कार्ड चाहिएगा। अब आधार कार्ड के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ बता देता हूँ कि आधार कार्ड आपको, अगर आपका ऑनलाइन आधार कार्ड है जो ई आधार अपन डाउनलोड करते हैं, अगर वो है तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड के अंदर साइड में लिखा हुआ होगा सिग्नेचर वैलिडेट और वेरीफाइड, इसमें ग्रीन कलर का टिक आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, वो आना चाहिए। अगर आपके पास कोई मोबाइल से आधार कार्ड आपने डाउनलोड किया है तो आपके पास सिग्नेचर नॉट वैलिड करके येलो कलर का क्वेश्चन मार्क भी दोहरा हुआ आएगा, जिसकी प्रिंट कभी भी निकाल के मत ले जाइएगा, वो वैलिड नहीं है। अगर आप ये येलो क्वेश्चन मार्क मारा लेके गए तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास PVC वाला आधार है या तो फिर आपके पास लेमिनेशन किया हुआ छोटा आधार कार्ड है जिसमें ऊपर की इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, अगर वो आपके पास है तो वो चल जाएगा, पर वो भी कलर में होना चाहिए। आपको ब्लैक एंड वाइट उसकी जेरोक्स नहीं चलेगी, मतलब ओरिजिनल जो है वो कलर में होना चाहिए। आप मान लो कोई ई आधार डिजी लॉकर में लेके गए, ठीक है, और उसकी आप प्रिंट निकलवा ले लाए और ब्लैक एंड वाइट लेके आए तो वो वैलिड नहीं करेंगे, ये कलर वाली ही मांगेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगेगा ओल्ड पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का जेरोक्स। अब ये खास ध्यान रखिए, ओल्ड पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का जो जेरोक्स है वो आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, वही लेके जाइएगा फ्रंट का जेरोक्स, क्योंकि फ्रंट के जेरोक्स में हम बहुत गलती करते हैं, ठीक है। हम जिसमें इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाते हैं, पर इन लोगों को एक्चुअल में जो सिग्नेचर होती है ऑथोराइज्ड पर्सन की वो, और जो अपना जो त्रिमूर्ति का जो ये एम्बलम है अपना जो चाहिए वो चाहिए उनको मेन, वो भी लेके जाइएगा। उसके बाद आपको चाहिएगा डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब आपने नॉन ECR में यस टिक किया है कैटेगरी में तो उसके लिए आपको 10th से अबव, मतलब आप ग्रेजुएट हो या 10th के अबव हो तो उसकी जो भी आपके पास डिग्री है वो आपको सर्टिफिकेट जेरोक्स लेके जानी होगी। उसके बाद आपको लेके जाना होगा बर्थ डेट का प्रूफ, ठीक है, और उसके साथ आपकी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन और अपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो, ठीक है। अब मेरे केस में इसमें 2 चीज़ और ऐड हुई है, एक मैरिज सर्टिफिकेट क्योंकि स्पाउस ने ऐड करवाना था, और एक आधार प्रूफ जो मतलब एड्रेस प्रूफ जिसको आधार कार्ड में चल गया वो। और ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करके ले जाइएगा। अब ये पूरी प्रोसेस के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसका मैं एक अलग से आपको लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि भाई बाइफरकेशन के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। अब कितना टाइम लगता है बात आई है, तो टाइम जी मुझे जब मैं गया पासपोर्ट में, मेरी 12 अगस्त 2023 की डेट थी, हम वहाँ पे गए, हमने वेरिफिकेशन करवाया, सैटरडे था, प्रोसेस हुई, कम से कम प्रोसेस में हमको लगा थोड़ा टाइम ज़्यादा जेरोक्स की वजह से 6 घंटे 5-6 घंटे जैसे लग गया, ठीक है। पर उसके बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया और उसके टोटल 10 दिन के बाद मतलब 22 या 23 अगस्त 2023 को मुझे पासपोर्ट रिसीव हो गया, सारी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद। मतलब आप सोचिए 10 से 11 दिन में विद इंक्लूडिंग सैटरडे और संडे भी आ गया इसमें, और एक छुट्टी भी आई थी, फिर भी मुझे 11 दिन में पासपोर्ट मिल गया। तो मतलब POPSK से और PSK से करवाने में यही डिफरेंस है एक मेजर। अगर आप POPSK से करवाते हो तो मिनिमम मान के चलिए 30 से 45 दिन का टाइम लग जाएगा, छोटा सिटी है तो, क्योंकि यहाँ से सारी फाइल वहाँ जाएगी PSK में, फिर वहाँ से आगे प्रोसीजर होगी।
और अगर आप पीएसके से जाते हो तो सीधा आपका 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 15-20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। मेरा तो 10 डेज में आ गया, तो हो सकता है आपका भी 10 डेज में ही आ जाए। और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ये प्रोसेस मेरी 10 डेज में कंप्लीट होगी, जो बहुत ही मतलब मैं अच्छी मान रहा हूँ, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। समझो तत्काल करवाते हो आप तो 5 दिन में आता है, तो सोचो डबल टाइम में ये आ गया आपके घर में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और हमारा अगर नहीं आता तो हमारा टूर भी कैंसिल होने की संभावना थी। थैंक्स फ्रेंड्स, आपने मुझे इतनी ध्यान से ये सब सुना। हो सकता है आपको ये जानकारी बहुत ही काम लगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये जानकारी काम लगी या नहीं। और आप इसमें कुछ भी अगर नया वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ पे सर्च करके वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अगेन।